देश में महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है। 3 तलाक के मामलों में लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ हैं और 3 तलाक को देश में कड़ा कानून बना करके प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले देश में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पीड़ित महिला हैं जो हापुड़ की रहने वाली हैं और इस वक्त नकुड़ कोतवाली में हैं और अपनी समस्या को लेकर यहाँ मिशन शक्ति जो हेल्प डेस्क है वहाँ पहुँची हैं। लेकिन क्या उनकी समस्या यहाँ सुनी गई है और कितना उनको समाधान हुआ है? क्या नाम है आपका? आसमा। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है? मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ। हापुड़ की रहने वाली हो? जी। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? क्या समस्या क्या है? मतलब मैं डाइवोर्स ही थी। मैं इंस्टाग्राम पे अलीशान चौधरी से मिली, उनसे मेरी बात हुई, मतलब उनसे मेरे कांटेक्ट बढ़े, वो मुझे दिल्ली गए मिलने, उनसे फिर मेरा भी मतलब शादी हुई थी, लव मैरिज, पूरे गांव के सामने। उनकी मतलब उनकी फैमिली के सामने मेरी शादी हुई, उनकी फैमिली वालों ने कराई। 1 महीने तक सब साथ रहे। एक दिन मुझे मेरे बहन के यहाँ पे भेज के किन के बारे में बता रहे हैं आपको? ये अलीशान कौन है? ये अलीशान चौधरी इकराम के बेटे, घाटमपुर निवासी। अच्छा, घाटमपुर गांव के हैं? जी। तो मतलब वहाँ से मतलब इसकी फैमिली वालों ने उसे फरार करके रखा हुआ है। मैं घर पे रह रही हूँ, मैं पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं। अब मुझे मार पीट के उन्होंने घर से निकाल दिया है, घर में नहीं जाने दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी है, मारने की कोशिश करी गई है मेरे साथ। तो मतलब आपने शादी करी है अलीशान के साथ? जी, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। इसको दिखाइए जरा इनके। कब हुई थी आपकी शादी अलीशान के साथ? 1 मई को हुई है मेरी शादी अलीशान के साथ। अभी ये 1 मई जो है? जी। ये दिखाओ, देखिए 1 मई को इन्होंने शादी की है। ये इनका निकाहनामा है और ये तमाम इस पर जो सब कुछ लिखा हुआ है। ये 1 मई को ही आपकी शादी हुई है? जी। कहाँ हुई थी ये? ये नकुड़ में ही हुई थी। किसी मस्जिद में? जी। अच्छा, तो फिर जब घर वालों ने मतलब निकाह सब हुआ था, आपको कबूल कर लिया था आपने? जी, मतलब मजबूरी में उन्होंने मुझे कबूल कर लिया था। 1 महीने तक सब सही रखा था। उसके बाद टॉर्चर तो पहले भी किया गया था, मार पिटाई मेरे साथ हुई थी, लेकिन अब उन्होंने मेरे साथ जास्ती कर दी, जान से मारने की कोशिश करी गई है मेरे साथ। मतलब मुझे मारना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तू चली जा यहाँ से, कि पहले वाले के पास चली जा, पहले वाले से मैं डाइवोर्सी हूँ। मतलब मेरी इज्जत पे वार करते हैं मेरे साथ, मतलब अवैध व्यवहार कर रहे हैं, काफ़ी बदसलूक कर रहे हैं। तो मतलब वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी। जब पहले आपको उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, फिर क्यों निकाल रहे हैं घर से? कुछ तो वजह होगी। कहते हैं कि तू पहले से मदर्स ही बच्चों की, हमारा लड़का अनमैरिड है, मतलब कि हम दूसरी शादी करेंगे। मतलब तो हाँ, मतलब इस बोलते हैं। मैंने कहा कि मैं पहले से ही, तो उसको पता था कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने मना किया था उससे, तब भी उनने मुझसे नहीं माना, फिर भी उनने मुझसे शादी की। और इन लोगों ने शादी की, मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था। आपकी शादी मेरी हापुड़ में ही एक गाँव में हुई थी, लहरा में। अच्छा जी। और तो रहने वाली आप सीलमपुर, क्या बताया आपने? मतलब कि मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ, लेकिन इस टाइम इन दिनों में दिल्ली रह रही थी, सीलमपुर में। अच्छा जी। तो वहीं जब आपकी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई अलीशान के साथ? जी, वो दिल्ली का था मेरे पास, सीलमपुर में। क्या बताया था आपको कि मैं क्या काम करता हूँ, कहाँ का रहने वाला, कुछ बताया होगा? वो चेन्नई रहता था, तो चेन्नई में कोई काम करता था। उन्होंने काम के बारे में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि मामूली सा वो, मतलब एक मामूली सा वर्कर है, वर्कर भी नहीं है, मतलब वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। लेकिन मैंने उस पर भी सब्र कर लिया, लेकिन इनके अत्याचार इतने बढ़ गए, इन्होंने मुझे हर तरह से टॉर्चर करी है, हर तरह से। और उसके पापा मुझे घर में ले जाकर मारते हैं, उसकी अम्मी बहनें सब बहुत, और उसे गायब करके रखा हुआ है, उसका कोई पता नहीं। मेरे जो आपके पति हैं उसका पता नहीं कहाँ है? नहीं, मेरे मतलब 25-26 दिन हो गए मुझे आओ वहाँ से। 2 तारीख को आई थी मैं, 2 तारीख से मैंने उसे देखा नहीं है। जो मैं घर को से पूछती हूँ कि मिसिंग कंप्लेंट कराऊँ, तभी घर के मुझे मारते पीटते हैं। आपकी बात नहीं हुई? कोई फ़ोन पे बातचीत हुई? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहे उससे मेरे। वो कोई न्यू नंबर चला रहा है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब मैं गई थी 24 तारीख को, मतलब 26 तारीख को गई थी, तो जब घर पे ही छोड़ के गई थी उसे, उसके बाद उनने 25-26 तारीख के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करे। तो अब जो है घर से निकाल दिया आपको पूरी तरह? बिल्कुल, घर नहीं बढ़ने दे रहे। रोड पे सोती हूँ, लड़के भी छेड़ते हैं मुझे। अच्छा। मैं जगह जगह जाती हूँ, पैरों में भी छाले आ गए, बहुत परेशान हूँ मैं। तो मतलब कोई ठिकाना नहीं है अभी ऐसे ही? तो रात को कहाँ रात गुजार रहे हैं आप? मैं सड़कों पे बैठी रहती हूँ, रात को थाने के पास सामने ही सड़कों पे रहती हूँ। पुलिस से हेल्प मांगती हूँ कि मुझे मतलब कि सोने के लिए। जो है नकुड़ थाने के बाहर ही सड़क पे पूरी रात गुजार दी आपने? बिल्कुल, पूरी रात 3 दिन हो गए मुझे सड़क पे गुजारते हुए। और खाने पीने का सब कैसे कर रहे हो? बस वो ऐसे ही कर लेती हूँ, कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, मतलब ऐसे ही हो जाता है।
तो ये मतलब अब जो है यहाँ नकुड़ थाने में आने की वजह क्या आपकी, क्या यहाँ मतलब इनको एप्लीकेशन दे करके कार्रवाई चाहते हो? जी मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि ये लोग उसे ढूंढें, कार्रवाई करें, मतलब कुछ तो करें, कुछ नहीं कर पा रहा कोई भी। तो आपने यहाँ महिला हेल्प डेस्क में अपनी वो दी है, उन्होंने ये जो बोला कि मतलब बड़े अधिकारी नहीं है, जब वो आ जाएंगे उसके बाद होगा। कौन बोल रही है? जो इंचार्ज है यहाँ की? जी उन्होंने ये बोला। मिशन शक्ति की जो इंचार्ज है? जी हाँ, उन्होंने बोला जब वो बड़े सर आ जाएंगे, जब 3-4 दिन में तुम्हारी सुनवाई होगी। बताओ 3-4 दिन तक मैं क्या करूँगी? हाँ, इनसे पूछते हैं आपके ये मिशन शक्ति में मैं कहाँ जाऊँ? अब ये कहते हैं कि हम तुम्हें घर तो नहीं दे सकते रहने के लिए, बताओ मैं फिर कहाँ जाऊँ? तो मतलब मेरे घर में वहाँ जाती हूँ तो मेरे साथ मारपीट करते हैं, मतलब मुझे मार देंगे, जान से ही मार देंगे वो। मेरा फ़ोन भी छीन लेते हैं, तो फ़ोन छीनने के बाद अंदर ले जाके बंद करके केबिलों से गला घोंटते हैं और अंदर ले जाके घसीट घसीट कर मारते हैं। तो आप वापस यहीं अलीशान के साथ रहना चाहते हो जान? हाँ मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, वो मतलब उसकी फैमिली उसे बुलाए। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप चाहते क्या है, मतलब कोई समाधान अगर किस तरह? बिल्कुल, मतलब वो पुलिस कोई समाधान करे। मैं कब तक ऐसे रोड पे रहूँगी? मैं बहुत परेशान हूँ। बताओ मेरे पास पैसे भी नहीं है, इतनी परेशानी भुगत रही हूँ, रोड पे सोती हूँ, लड़के कमेंट करते हैं सारी रात। तो मतलब पब्लिक देखती है। नाम क्या बताया था आपने अपना? आसमा। आसमा, जी ठीक है। तो देखिए ये आसमा हैं जो हापुड़ की रहने वाली हैं और इस वक्त दिल्ली में रह रही थी। इनकी जो घाटमपुर गांव है वहाँ के रहने वाले अलीशान चौधरी के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और अलीशान ने इनको बड़े बड़े सपने दिखाए। फिर बाद में इनके साथ शादी कर ली। अभी 1 मई को इनकी शादी हुई थी, मस्जिद में शादी हुई, पूरा निकाह हुआ पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के साथ। और ये 2 महीना तक लगभग वहाँ रही भी है परिवार के साथ, लेकिन अब परिवार के लोगों ने, जैसा इनका कहना है, कि इनको यहाँ से घर से निकाल दिया है और अब कई दिन से ये न्याय की गुहार लगाती हुई यहाँ घूम रही हैं और बता रही हैं कि 2 दिन से यही नकुड़ थाने के बाहर पूरी रात सड़क पर बैठ कर के रात गुजार रही हैं और उम्मीद यही है कि उनको योगी सरकार में न्याय मिलेगा। और जिस तरह से महिलाओं को सम्मान देने की बात बीजेपी सरकार कर रही है लगातार, उस तरह से इनको भी न्याय मिलेगा और ससम्मान ये अपनी ससुराल में वापस लौटेंगी। लेकिन मिशन शक्ति जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, इस मिशन शक्ति से जो इंचार्ज हैं उन्होंने आसमा को ये कह कर के भेज दिया कि जब तक थाने के जो कोतवाल साहब हैं वो नहीं आ जाते तो 4 दिन तक उनको इंतज़ार करेगा और उनकी कोई मदद अभी नहीं कर पाएंगी। तो मिशन शक्ति केंद्र का इस तरह से ये जवाब देना, महिलाओं के लिए इस तरह की जवाबदेही क्या इनकी नहीं बनती, ये भी सोचने वाली बात है और उच्च अधिकारियों को इस पर भी ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। आसमा के साथ अभी और क्या होगा, इनके ससुराल पक्ष के लोगों से भी बातचीत करेंगे और उच्च अधिकारी इस मामले पर क्या कहते हैं उनका भी पक्ष जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।